हुआ मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले ये गुफ्तगू रहेगी, इन सवालात के जवाब लेंगे कि हुकूमत ने एक और महाज खोल लिया है। एक तरफ हुकूमत के खिलाफ सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाए जाने की बातें हैं, तो दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान ने एक बार फिर इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने की बात कर दी है। तो क्या मौजूदा जमहूरी दौरे हुकूमत, मौजूदा जमहूरी मुंतखब दौरे हुकूमत पहला ऐसा दौरे हुकूमत है कि जिसमें सबसे ज़्यादा सियासी तलखियाँ हैं, जहाँ पे अपोजिशन भी नाला हैं, इत्तेहादी भी नाला हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो खैर नाराज़ है ही हुकूमत से, मौलाना भी नाराज़ हो गए हैं मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल को लेके, और हुकूमत के अपने इत्तेहादी भी नाला हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी, जो तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत के साथ चल रहे हैं। तो इस कदर जो चौमुखी महाज है, जो मुख्तलिफ महाज खोल रखे हैं हुकूमत ने, इससे फ़ायदा क्या होगा? और वही सवाल कि क्या मौजूदा मुंतखब जमहूरी दौरे हुकूमत सबसे ज़्यादा सियासी तलखियों वाला एक दौरे हुकूमत है, इस पर बात करेंगे। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के हवाले से जो तनाज़ा खड़ा हुआ है, ये तनाज़ा असल में है क्या, मसला क्या है, कौन हक पे है, कौन हक पे नहीं है, इस मसले का हल कैसे निकल सकता है, इसी मामले पे, इन्हीं मामलात पे सवालात करेंगे, डिबेट करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए। हुकूमत की पीएम नुमाइंदगी करेंगे इख्तियार वली खान साहब, मरकज़ी रहनुमा हैं PMLN के। बैरिस्टर आबिद ज़ुबैरी साहब साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी इनका ताल्लुक़ है। कमर ज़मान कायरा साहब सीनियर मरकज़ी सरकर्द रहनुमा हैं, साबिक वफाकी वज़ीर रह चुके हैं, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे सेंटर मौलाना अताउर रहमान साहब, जो कि JUIFA के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं। इख्तियार वली खान साहब, कितने महाज, कितने झगड़े, किस किस के साथ झगड़े शुरू करेंगे? मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि आप डमी हुकूमत हैं। थैंक यू वेरी मच। मौलाना साहब, उनके साथ हमारा बड़ा मोहब्बत का रिश्ता है और उनकी हम बातें तो मोहब्बत में वो इस्लामाबाद मार्च करने की धमकी दे रहे हैं। आने दें, वो आएंगे, पहले तो आएंगे नहीं, हम अच्छा। उनको मना लेंगे। उनके साथ वज़ीर आज़म साहब ने खुद बात भी की है, जी। उनके साथ एक नशिस्त बहुत जल्द कल या परसों हो भी जाएगी। उनके मसले, उनकी बातें, उनकी शिकायतें वो ना सिर्फ सुनी जाएंगी बल्कि उसको पूरा करने की कोशिश भी की जाएगी। तो एक ही मुताबिक, लेकिन अगर वो आए भी तो उनके लिए दूध की सबील भी लगाएंगे और उसमें रूह अफ़ज़ा भी डालेंगे, प्यार से। अभी तो सर्दियां हैं ना, तो आप उनको या तो चाय पिलाएं, शहद डाल देंगे, आप उनको चाय पिलाएं, चाय या पिलाएं, कुछ गर्म मशरूबात पिलाएं उनको, या उनको आप हलवा खिलाएं, खिलाएंगे, बिल्कुल खिलाएंगे, गर्मा गर्म सर्दियों में हलवा। ये सेंटर मौलाना अताउर रहमान साहब मौजूद है ना, हम वो सुन रहे हैं, तो आपकी ये ऑफर उनको बताते हैं ना कि वो कबूल करते हैं कि नहीं करते, लेकिन आप मुस्कुरा रहे हैं। ये मामला बड़ा संजीदा है, ये ऐसा वैसा मामला है नहीं। और फिर मौलाना कह रहे हैं कि आपने जो आज उलमा और मशाइख की कॉन्फ्रेंस बुलाई, वो कह रहे हैं कि हम एहतराम करते हैं, लेकिन आप उलमा को तकसीम करने की साजिश कर रहे हैं। नहीं, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। कल इंशाल्लाह इनके साथ भी नशिस्त होगी। अच्छा। तो चाहते हैं कि पूरे जितने उलमा हैं, जितने मदारस हैं, वो सब एक अम्ब्रेला में आएँ। हम चाहते हैं कि एक ही वजारत तालीम के नीचे सारे जितने भी जामियात हैं, जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सब आएँ। हम चाहते हैं, हुकूमत की मर्ज़ी मंशा ये है कि मदरसे का तालिब इल्म पढ़ लिख कर डॉक्टर भी बने, पढ़ लिख कर साइंसदान भी बने, इंजीनियर भी बने। असल मसला ये नहीं है। मौलाना कहते हैं कि आप वजारत सनत के तहत करेंगे मदारिस रजिस्ट्रेशन, जबकि आप कहते हैं कि हम वजारत तालीम के तहत करेंगे। जी, दिस इज द बेसिक इशू। हम वजारत तालीम के तहत करेंगे। हमारा मौलाना इसको नहीं मानते, तो हम मौलाना के साथ बैठ के या उनको कायल कर लेंगे या वो हमें कायल कर लेंगे। मौलाना साहब के साथ हमारी तो अगर वो आपको कायल कर लेंगे तो ये इतना जो तनाज़ा खड़ा करना है हुकूमत ने, क्या ये बिला वजह का महाज आ रहा ही नहीं? नहीं, महाज आ रही तो खैर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि जहाँ पे थोड़ा भी अगर इख्तिलाफ राय पैदा हो तो उसको या हम ये नाम दे के ये महाजा राय है, या इनके और हमारे बीच में कोई इतनी तलखियाँ बढ़ गई है कि अब हम दोबारा ना कभी मिलेंगे, ना बैठेंगे, ना बात करेंगे। नो, इट्स नेवर। इस तरह होगा नहीं। महाजा राय तो है ना, जब एक तरफ सिविल नाफरमानी की तहरीक की आपको समझते हैं। देखिए, मैं गरीब एक बात बताता हूँ, जो JUI है, मौलाना साहब हैं, हम समझते हैं ये पॉलिटिकल लोग हैं, ये सियासी लोग। तो PTI पॉलिटिकल नहीं है, वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है,
अच्छा। they couldn't behave like a political party. They don't know even their PTI से आप leader, मुज़ाकरात ही नहीं उनको करेंगे। नहीं पता कि अभी तक उन्होंने, आज मैं रास्ते में पढ़ रहा था, उमर अयूब ने कहा कि इंसान हो या फरिश्ते हो, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मैंने कहा अभी आपने बात की है पॉलिटिकल पार्टी वाली, पॉलिटिकल पार्टियां ऐसे ही बात करती हैं। अच्छा। और इख्तिलाफ भी पैदा होता है, जहां पर इख्तिलाफ हो तो वहां पर फिर डायलॉग होता है, और डायलॉग में फिर दरमियानी रास्ता निकाल लिया जाए। दरमियानी रास्ता मैं जरा पीपल्स पार्टी से पूछूं, क्योंकि कमर ज़मान कायरा साहब, ये सारा जो बहरान स्टार्ट हुआ है ये वहाँ से हुआ है जहाँ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, उन्होंने उस बिल पे दस्तखत नहीं किए जो कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मंजूर शुदा हैं। तो क्या वजह है, क्या ये बिट्रे किया जा रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ से मौलाना फजलुर रहमान को? ये बड़ा नामुनासिब लफ्ज़ है बिट्रे करना, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। पीपल्स पार्टी अपनी बात पे कायम है। मौलाना के इस बिल को हमने सपोर्ट किया है, और अभी हमारा बिल है, गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है। अगर प्रेसिडेंट हाउस को वहाँ जो की टीम होती है, उन्होंने उसके अंदर कोई टेक्निकल गलतियाँ या टेक्निकल चीज़ें निशानदेही की हैं तो वो देख ली जाएंगी। लेकिन हमारी तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से भी मौलाना को वाज़ेह तौर पे ये बतौर हमने पैगाम दिया है कि हम इस बिल को पास करने वाले हैं। हमने दोनों ऐवानों में इसको, तो कोई वजह नहीं है। सदर हाउस का अपना एक इंडिपेंडेंट व्यू है और वो पार्लियामान का हिस्सा है। अगर वो समझते हैं कि इसमें कोई टेक्निकल गलती हुई है, ये टेक्निकल कोई प्रॉब्लम हुआ, तो वो उसकी निशानदेही है, वो रेक्टिफाई हो जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कह रहे हैं वो भी उनकी बात अपनी वजन रखती है कि आपने इस बिल को सपोर्ट किया हुआ है, बिल दोनों ऐवानों से पास हुआ है, आप मेरे साथ कमिटेड है, तो कोई भी उनके साथ कमिटमेंट से पीछे ना हटा है, ना हटना चाहता है, ना हट सकता है, बिल्कुल अपनी जगह कायम। लेकिन उसमें कोई अगर निशानदेही हुई है तो देख लेंगे। सर, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त, लेकिन जिस टेक्निकल निशानदेही की आप बात कर रहे हैं वो प्रेसिडेंट ऑफिस जाके टेक्निकल निशानदेही क्यों हुई है? क्या पार्लियामेंट को नहीं मालूम था कि वो टेक्निकल निशानदेही होनी चाहिए? और वो टेक्निकल निशानदेही सिर्फ इतनी है, कहते हैं कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन वजारत सनत के तहत हो। हुकूमत कहती है कि नहीं, हम वजारत तालीम के तहत करेंगे। मौलाना कहते हैं जी वजारत सनत के तहत इसलिए करें क्योंकि हम सोसाइटी एक्ट के तहत आएंगे, हम वेलफेयर का काम करते हैं, हम फलाही इदारे का काम भी करते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये टेक्निकल निशानदेही अगर होनी होती तो पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में, उनकी कायमा कमेटियों में, उनकी झेली कमेटियों में, हर जगह से ये पास हो गया। तो प्रेसिडेंट ऑफिस आके टेक्निकल निशानदेही कैसे आ गई? प्रेसिडेंट ने खुद से ये डिसीजन लिया या उनको मशवरा दिया गया या कहीं से कोई मैसेज आया? मैंने अर्ज किया कि सदर का ऑफिस पार्लियामान का हिस्सा होता है। पार्लियामान सदर, कौमी असेंबली और सेनेट पे मुश्तमिल होती है। दोनों ऐवानों से बिल पास होने के बाद सदर साहब के पास जाता है। अगर वहाँ सदर हाउस, उनका जो टेक्निकल स्टाफ है वो किसी चीज़ की निशानदेही करता है, जिस तरह बिल एक ऐवान से पास होता है तो दूसरे ऐवान में जब आता है, पहले ऐवान यानी सेनेट से पास हुआ, कौमी असेंबली में आया, तो कौमी असेंबली के प्रोसीडिंग के दौरान देखा गया कि इसमें कुछ 7 गलती रह गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि सेनेट में आला दिमाग या आली दिमाग लोग नहीं थे, उन्होंने भी देखा, कमेटी में भी बैठे, डिस्कशन भी हुई, लेकिन इंसान है, ओवरलुक हो गया कुछ, फिर कौमी असेंबली में आ गया। अगर वहाँ से भी ओवरलुक हो गया, फर्ज करे हो गया, मुझे नहीं पता, मेरे सामने वो सारी सूरत हाल है नहीं, वो जो ऑब्जेक्शंस रेज हुए हैं वो भी नहीं है। अगर कुछ हुआ तो वो देख लिया जाएगा, उसका प्रोसीजर मौजूद है, और दोनों ऐवानों का मुश्तरका अजलास हो सकता है। दोनों ऐवानों के मुश्तरका अजलास में सिंगल मेजॉरिटी से बिल पास होगा और हमारी जमातें अपनी अपनी जगह कमिटेड है, उसमें कोई पीछे तो नहीं हट रहा। तो ये नहीं है सदर ऑफिस का सिर्फ सदर आसिफ जरदारी साहब नहीं, बल्कि वो सदर हाउस है और वहाँ उनका अपने टेक्निकल स्टाफ है, उन्होंने अगर कोई निशानदेही किया तो नथिंग रॉन्ग। ठीक सर, आई कम बैक टू यू अगेन। बैरिस्टर आबिद जुबैरी साहब काफ़ी तहम्मुल से, काफ़ी देर से, बड़ी पेशेंस के साथ सबको सुन रहे हैं। नाउ योर टेक, द फ्लोर इज़ योर। बैरिस्टर आबिद जुबैरी साहब, एक तरफ पीटीआई की तरफ से सिविल नाफरमानी की तहरीक है, इस पर ज़रा फरमा दीजिए कि क्या ये तहरीक होनी चाहिए, क्या ये कामयाब होगी, इसके लीगल एंड पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? इसके साथ साथ जो ये हुकूमत ने एक नई महाजराई खोल रही है मौलाना फजलुर रहमान के साथ मदारिस के रजिस्ट्रेशन बिल के मामले पर, उस पर भी कोट किया जा रहा है जो पीटीआई का 2019 का मुआहदा, जिस पे अब मसला ये है कि मदारिस के जो बोर्ड हैं वो भी डिवाइडेड हैं। आज इजलास हुआ, उसमें एक तरह से हुकूमत के मौक़िफ़ की तायीद हुई। मौलाना फजलुर रहमान फ़ौरन आ गए, उन्होंने कहा जी आप उलमा को तकसीम करने की साजिश कर रहे हैं।
सो जो पीटीआई का 2019 का था उस पर ही मौलाना को जाना चाहिए। अब इस मसले का हल आपके नज़दीक कैसे निकल सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया गरीदा। गरीदा, एक बात मैं क्लैरिफाई करता चलूं कि आपने कहा कि मेरा किसी जमात से, पॉलिटिकल जमात से ताल्लुक है। मेरा किसी पॉलिटिकल जमात से ताल्लुक नहीं है। मैं साबिक सदर हूं सुप्रीम कोर्ट बार का और मेंबर हूं पाकिस्तान बार काउंसिल का। तो प्लीज ये मैं आपको क्लैरिफाई करना चाह रहा था क्योंकि आपने मुझे पार्टी के साथ जोड़ दिया था। तो आपसे 2-3 चीजें मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि आपने सिविल आपका एक मौकिफ की इंक्लिनेशन है, ऐसे मेरा इंक्लिनेशन की बात नहीं, मौकिफ होता है। मैं अपने मौकिफ पे इंडिपेंडेंट हूँ। तो ये आप जो मैं पीटीआई का मौकिफ आपकी तरफ इंक्लाइंड करता है, ठीक है? नहीं अब अगर आपके कोई और पॉलिटिकल पार्टी होती है, ऑपोजिशन में होती, हो सकता है उनसे मिल जाता। खैर एनीवे, दैट्स दुरुस्त बात। लेकिन आपके मौकिफ का भरपूर एहतराम बैरिस्टर आबिद जुबैरी साहब। जी, मैं बिकॉज आप जो बुलाती हैं तो नेचुरली आप बात सुनना चाहती है जो मेरा व्यू होता है। किसी पार्टी का व्यू नहीं होता, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं है मेरा। जी, मैं जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ कि देखिए, आपने पूछा सिविल नाफरमानी। देखिए, अभी आपने इतने प्यार से एक मुस्लिम लीग नून के साहब ने कहा कि हम उनको चाय बल्कि फरू अफ़ज़ा पिलाएंगे, पता नहीं क्या पिलाएंगे और उनके साथ करेंगे। काश ये वो भी एक बड़ी जमात है और इनसे बड़ी जमात है JUI से, उसके साथ भी इस तरह से ये लोग पेश करते हैं। वो बात करते हैं, वो बात नहीं करना चाहते। अगर फिर आदमी की जब कोई चीज नहीं रह जाए, सिविल नाफरमानी कब होती है गरीदा? उसी वक्त होती है जब आप किसी जमात को या किसी ग्रुप को आप दीवार के साथ लगा देते हैं। आप देखिए 2 साल से उनके साथ क्या हो रहा है। आप समझते हैं कि वो सिविल उनके पास ऑप्शन क्या रह गया उनके पास? तो ये देखिए ना, ये उस एंगल से आप बात करें कि पॉलिटिशियंस इनको बैठना चाहिए। इन ट्रू फेथ आप समझते हैं कि इस वक्त हालात ऐसे हैं कि सिविल डिसोबीडियंस की तरफ जाया जाए? नहीं, बिल्कुल हमारा मुल्क किसी इन चीजों के मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो ये देखिए, ये हुकूमत में है, इन पे ज्यादा जिम्मेदारी होती है। right. इनको अपना दिल बड़ा रखना होता है। इनको बुलाना चाहिए जमातों का, अगर नहीं आए तो फिर आप एक्शन लें। आप समझते हैं कि वो नहीं हो रही, देखिए वो अपोजिशन जमात है, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन उन जमात से है इस वक्त पार्लियामान के अंदर। आप बात करें, पार्लियामान का मकसद ही यही है कि बात वहां बैठ के आप तय करें। नहीं होता तो अदालत जाएं आप उसके लिए। तो ये देखिए ना, सिविल नाफरमानियां हमने देखा जब डिक्टेटरशिप होती है, रूल ऑफ लॉ जहां अफेक्ट होता है वहां ये चीजें हो रही होती हैं। अगर आपके मुल्क में आइन और कानून की पासदारी होती तो ये चीजें हम नहीं देख रहे होते। हम अगर मुश्किल होती है हम अदालतों में जाते, लेकिन अदालतों को जो हाल किया इन्होंने 26वीं तरमीम में, वो एक अलग डिबेट है, उस पर बात कर लेंगे। अच्छा, दूसरी बात ने मौलाना साहब की बात की। देखिए 2019 में आपने खुद कहा कि एक एग्रीमेंट हुआ था। आज मौलाना साहब कह रहे हैं कि मदारिस को आपने तकसीम करने के लिए आज ये कॉन्फ्रेंस आपने कर ली। आप इंडस्ट्रीज में हमें लेके जाए ना कि। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कि अब 18वीं तरमीम के बाद एजुकेशन जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन गया है। तो ये फेडरल लॉ एजुकेशन मिनिस्ट्री का शायद HEC तक तो हो सकता है। तो ये भी एक डिबेट होगी कि क्या ये फेडरल एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर आते भी हैं या नहीं, या ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो गया है। एक ये नंबर 1 सबसे बड़ा इशू ये है। फिर दूसरी बात है, आप कहते हैं कि 2019 में भी थी ना, 18th अमेंडमेंट तो 2019 में भी थी, उस वक्त भी मुआहिदा हुआ था, लेकिन आपके नजदीक मुआहिदा हुआ था। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, ये डिबेट हो सकती है कि कहाँ जाना चाहिए ये बिल, कहाँ से ये पास डिबेट तो होना पार्लियामेंट में होनी चाहिए। चाहिए थी ना, पार्लियामेंट ने मंजूर कर दिया। नहीं, मैं बात करना चाह रहा हूँ कि क्या ये अभी बात हो रही है पार्लियामेंट की लॉ की बिल की मंजूरी की बात नहीं हो रही। मैं बात कर रहा हूँ कि ये भी देखना होगा क्या फेडरल पार्लियामेंट इसमें लॉ पास भी कर सकती है। और आई थिंक यही ऑब्जेक्शन सदर मुमलिकत की तरफ से लगा है कि क्या ये पास भी कर सकते हैं ये बिल या नहीं। सर, आपके नजदीक मदारिस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत आने चाहिए या इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के तहत आने चाहिए? देखिए, अभी जो मौलाना बात कर रहे हैं, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है तो वो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज में आता है। अगर आपकी रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन से एक्ट तो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज में आप चले जाते हैं, तो ये उधर जाना चाहिए। चले जो भी है, लेकिन बात ये है कि अभी आप कायरा साहब फरमा रहे थे कि जी हमने ये कंसेंसस से ये बिल पास कर दिया, लेकिन सदर मुमलिकत ने टेक्निकल वजह से रोक दिया। भाई पॉइंट इज दैट कि सदर मुमलिकत ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, 15 दिन के लिए 10 दिन के लिए लगा सकते हैं, 15 दिन के लिए लगा सकते हैं, वो वापस भेजते हैं। आप ज्वाइंट सेशन कॉल कीजिए और फिर से अमेंडमेंट कीजिए या ना कीजिए और फिर भेज दीजिए। अगर नहीं साइन करते तो ऑटोमेटिकली ये एक्ट बन जाएगा पार्लियामेंट का। तो इशू क्या है इसके अंदर? देखिए ना, आप प्रेसिडेंट के पास भी तो एक महदूद वक्त ही होता है ना
उस बिल के साइनिंग को एक हद तक रोक सकते हैं वो। उसके बाद ये वापस चला जाता है और उसके बाद ये आप जॉइंट सेशन कॉल करें, उसके अंदर ये बिल ऑटोमेटिकली बन जाएगा। सदर साहब साइन करें या ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता फिर उससे। यही कायरा साहब कह रहे थे कि ज्वाइंट सेशन में ये जा सकता है। अच्छा, थोड़ा सा आगे फर्दर करते हुए इस डिबेट को, पीटीआई ने आज क्लेम किया है कि उनके 200 मिसिंग पर्सन्स हैं 26 नवंबर के बाद से। वो लिस्ट अभी तक हम इंतजार कर रहे हैं बतौर सहाफ़ी, लेकिन वो लिस्ट अभी तक सामने नहीं आई। आपको कैसा लगता है ये क्लेम बैरिस्टर आबिद ज़ुबैरी साहब, 200 मिसिंग पर्सन्स इन वन नाइट? देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, आप देखिए अभी बड़ी इन्होंने जो मुस्लिम लीग साहब के इख्तियार साहब भाई थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जो आएंगे हम उनकी खिदमत करेंगे। ये मैं कहता हूँ, ये आए, गलत किया, जो कुछ किया, लेकिन जिस तरह से वो डिस्पर्स किए गए, तो वो देखिए अगर वो अगर उस पर एक्शन नहीं होता तो वो वहीं बैठे रहते। तो कोई ना कोई एक्शन तो हुआ है। अब वो कह रहे हैं तो उनको साबित करें कि जी हमारी ये 2 लोग आप जैसे फरमा रही हैं, वो लिस्ट दे कि जी हमारी ये जो हमारे कारकुनान थे वो आज तक गायब हैं, तो उसकी लिस्ट दे ला के लोगों को। फिर ये पुलिस का काम है। देखिए 2 हो या 100 हो, 10 हो, 20 हो, जी, लेकिन मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ वो 200 कह रहे हैं ना, लेकिन वो लिस्ट दे। लेकिन मेरा एक व्यू है कि ये सारे मामले का हल जुडिशियल इंक्वायरी करवाएं, कि जो क्लेम और काउंटर क्लेम और रिपोर्ट्स और ये सोशल मीडिया पे जो सॉरी टू कट यू शॉर्ट, इसका हल है कि सॉरी टू इंटरजेक्ट, लेकिन जो कि लाइव प्रोग्राम है तो ब्रेक का वक्त हुआ। इसी मुद्दे पे, इसी नुक्ते पे इख्तियार वली खान साहब से भी बात करेंगे, पीपल्स पार्टी से भी बात, यूआई फे से भी बात करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं कमर ज़मान कायरा साहब, बैरिस्टर आबिद ज़ुबैरी साहब, इख्तियार वली खान साहब, और अभी ज्वाइन कर रहे हैं JUI फे से तर्जुमान हैं असलम गौरी साहब, मरकज़ी सरकर्द रहनुमा भी हैं अपनी जमात के। और चूँकि इस वक्त मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात चल रही है, सो उसमें से कुछ वक्त निकाल के असलम गौरी साहब तशरीफ़ लाए हैं। बहुत शुक्रिया आपका असलम गौरी साहब। मुलाकात में क्या चीज़ें डिस्कस हो रही हैं जो इस वक्त मौलाना फजल रहमान की सदारत में हो रहा है, और हुकूमत की तरफ से कोई ताज़ा तरीन राब्ता हुआ है आपसे? और जो आज कॉन्फ्रेंस उलमा व मशाइख की बुलवाई गई, उस पर तो मौलाना साहब ने अपना रद्द अमल दे दिया कि वो उस पर हुकूमत से नाला हैं। उलमा व मशाइख का तो एहतराम करते हैं वो, लेकिन हुकूमत से नाला है। तो हुकूमत से कोई राब्ता हुआ है, प्रोपोजल कोई सामने आया है, और कुछ आपकी तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जा सकती है असलम गौरी साहब? देखो, हुकूमत ने कोई कल कामरान मुर्तज़ा साहब को कोई हल्का फुल्का कुछ उसको तरमीमें करके 1-2 तरमीमों के साथ हमें दिया है, उनके हवाले किया, लेकिन अभी तक उस पर हमारी डिस्कस नहीं हुई, चूँकि मौलाना साहब यहाँ नहीं थे। मौलाना साहब अभी पहुँचे हैं और अभी हमारी मीटिंग स्टार्ट हुई है, तो हम देखते हैं उसको। लेकिन बात सीधी सी है कि ये तो पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात है, और वज़ारत कानून ने ये बिल खुद पेश किया है, ये किसी का प्राइवेट बिल नहीं है। तो जितने वज़ारत कानून ने इस बिल को बनाया है, इसको तैयार किया है, उसी ने इसको पेश किया है, और पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने इसको पास किया। उन सब हजरात ने इसको वोट दिया जिन हजरात ने 26वीं यानी तरमीम को वोट दिया। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सरबराह जनाब आसिफ अली जरदारी हैं, और वो उन्होंने वोट किया है। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन ने, नून लीग ने किया है। मैं आज देख रहा था खालिद मकबूल सदीकी साहब प्रेस काउंसिल में बैठे, तो उन्होंने भी तो वोट दिया इसको। तो ये मेरी समझ में नहीं आया कि अब इस पे कीड़े क्यों निकल आए हैं। ये उन्होंने खुद ही बनाया, खुद ही पेश किया, और पार्लियामेंट ने पास किया है, तो आज ऐसा क्यों हो रहा है? ये हम इनसे बार बार कह रहे हैं, हमें कुछ बताओ तो सही। अभी जो उन्होंने कुछ दिया है, वो कामरान साहब पहुंचने वाले हैं, वो आ रहे हैं, हम देखते हैं उसमें है क्या। लेकिन हम तो इसी बात पे हैं। कौन सी तरमीम हुकूमत की तरफ से प्रपोज हुई हैं असलम गौरी साहब? तो खास तरमीम फिलहाल तो नजर नहीं आ रही। इन्होंने शायद कहा है कि उसमें जो इन्होंने जो मदारस जाना चाहें वजारत तालीम के साथ, तो हमने कहा हमें तो उस पर कोई एतराज़ नहीं, जो जाना चाहे तो खुशी से जाए, उसमें जाए। जो वजारत तालीम के साथ जाना चाहते हैं, वहाँ रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, वहाँ कर लें। हम तो चाहते रजिस्ट्रेशन हो। देखें, हमने जो इनके साथ हमारी जुबान हुई थी, हमारे तमाम मदारस में इस वक्त मैट्रिक तक तालीम कंपल्सरी हो चुकी है। हमारे तमाम मदारस में इस वक्त इंग्लिश और मुताला पाकिस्तान की तालीम कंपल्सरी हो चुकी है, दोनों कंपल्सरी हो चुकी हैं। तो हमने तो जो इनसे बात हुई थी कि इन्होंने आज तक, ये 2019 की बात करते हैं, 2019 का जो मायदा हुआ था कहाँ पड़ा हुआ है? आज इनको याद आ गया, ना उस पर कोई अमल दरामद हुआ, ना उस मायदे के तहत हमारा कोई आज तक बैंक अकाउंट खोला गया, ना सही किए खोले गए, ना नया ओपन किया गया, ना हमें ये सहूलत दी गई थी कि आपके बाहर से जो तलबा हैं उनको हम 9 साल का वीजा देंगे। उस मायदे में लिखा था, वो कहाँ है? किसी एक शक पे अमल किया? आज इनको याद आ गया, उसको कानूनी शक्ल क्यों नहीं इन्होंने दी? तो ये सब एक, वो मैं समझता लॉलीपॉप है, और ये बता नहीं रहे। तो गोया मौलाना,
तो गोया मौलाना कुछ लचक दिखाने को तैयार हैं, को मिडल ग्राउंड निकल सकता है कि जो मदारिस के बोर्ड वजारत तालीम के तहत जाना चाहते हैं वो वहाँ चले जाएं, जो इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री के तहत आना चाहते हैं वो वहाँ आ जाएं। देखिए, हमने तो ये तकरीबन इस वक्त जो असल मदारस के बोर्ड्स हैं उसका नाम है इत्तेहाद तंजीमात मदारस, और उसमें तमाम फ़िक़ा के मसलन देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, शिया हैं, अहले हदीस हैं, तमाम के बोर्ड उसमें शामिल हैं, और उसके सरबराह मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और सेक्रेटरी जनरल मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं। ये वो जो मदारस हैं, वो जो 70-75 साल से जो मदारस इस मुल्क में काम कर रहे हैं, ये नुमाइंदगी करते हैं उन मदारस की, तमाम फ़िक़ा की। तो ये मदारस जो हैं ये सारे के सारे JUI के साथ खड़े हुए हैं। हम उनकी पार्लियामेंट में ज़ुबान है इन मदारस की, और उन्होंने मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की बड़ी हमशीरा का कल इंतकाल हुआ है, तो कल वरना हम एक बड़ा ऐलान करने जा रहे थे, तो उन्होंने टेलीफोन करके कहा कि मैं 2-4 दिन दे दें ताकि मैं बाकी जो मदारस के जो फ़िक़ा के लोग हैं, तंजीमात मदारस के, उन सबका एक इजलास बुला लूँ, इजलास से उनको एतमाद में ले लूँ। कल को साथी ये ना कहें कि हमें एतमाद में लिए बगैर आपने कदम उठाया है। तो 17 तारीख को गालिबन उन्होंने इजलास बुला लिया है। जी, तो ये हम मौलाना साहब ने फैसले का इंतजार करेंगे। आज बताया मौलाना साहब ने। तो 17 के बाद कोई तवक्को रखी जा सकती है कि इस चीज़ की नौबत नहीं आएगी कि इस्लामाबाद की तरफ कोई लॉन्ग मार्च JUI की तरफ से किया जाए? और अगर ऐसा होता है तो इख्तियार वली खान साहब यहीं बैठे हैं, उन्होंने कहा कि जी हम आपको रूह अफ़ज़ा पिलाएंगे, दूध भी आपको हम ऑफ़र करेंगे, गर्म दूध, इस वक्त इस्लामाबाद में सर्दियाँ हैं, हम आपको गर्म हलवा भी खिला देंगे, आप ज़रूर तशरीफ़ लाएं लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद। यार वली साहब मेरे दोस्त हैं, अल्लाह इनको खुश रखे, अल्लाह लंबी उम्र दे इनको। ये जब हमारे पार्टनर थे, हम PDM में रैली लेके यहाँ पहुँचे थे, तो उस वक्त दूध नहीं पिलाया इन्होंने, उस वक्त रूह अफ़ज़ा नहीं पिलाई हमें इन्होंने, उस वक्त बिरयानी खिलाई। हम लाहौर में बत्ती चौक में अकेले खड़े हुए थे, सिर्फ कमरुज़्ज़मा कायरा लाला मूसा से तशरीफ लाए थे हमारे प्रोग्राम में। मुस्लिम लीग नून का तो एक चपड़ासी भी हमारे उस प्रोग्राम में शरीक नहीं हुआ था, और उस वक्त मियां नवाज शरीफ हमारे प्रोग्राम की वजह से जहाज पे चढ़ रहे थे। अब ये यहाँ बैठे रूह अफ़ज़ा की बातें कर रहे हैं। अपनी तारीख याद रखें, ये हमें भूले नहीं। हमारे कंधों पे बैठ के इन्होंने लंदन तक के सफर किए हैं। हमसे ऐसी बातें ना कहलवाएं जो हम नहीं कहना चाहते, और जब हम आएंगे तो इनको पता चलेगा हम कैसे आते हैं। और ये हमारे पुराने पार्टनर हैं, ये इनसे मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने क्यों वोट दिया था, इन्होंने वोट क्यों, इख्तियार वली साहब ने वोट क्यों दिया था? ये असेंबली में बैठे उन्होंने इसको वोट किया, तो आज इसमें क्या कीड़े निकल आए हमें बताएं ना। सही बात है, बताएं वजह क्या है, रोकने वाला आपकी पार्टी ने वोट किया है वजारत कानून, जो कि आपकी पार्टी के आज़म नज़ीर तारड़ की कोई प्राइवेट बिल नहीं था, वजारत कानून का। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, गौरी साहब, मैंने इनको कहा था कि अव्वल इस मार्च की नौबत नहीं आएगी, हमारा और आपका, लेकिन अगर आई तो आपने कहा कि हम ये सब खाने ऑफर करेंगे, है कि हम आपको मना लेंगे या आप हमें कायल कर लेंगे तो चीज़ों का हल निकल आएगा। लेकिन अगर आपको मार्च की ज़रूरत पड़ भी गई तो हम आपको गर्म दूध से, जलेबी से, हलवा से और उसमें रूह अफ़ज़ा डालकर आपका इस्तकबाल करेंगे। उसका जवाब दे दिया मैंने इतनी सी बात की है। जब दोस्ती थी तो उस वक्त नहीं किया, तो आप क्या करेंगे? जब मासी में दोस्ती थी उस वक्त नहीं किया आपने। ये ना कहें, आप सेनेटर अताउर रहमान साहब से पूछ लें कि मैंने उनको सेनेट में वोट दिया था, ये बात नहीं है। अगर आपने हमें वोट दिया था, मैंने अपना वोट सेनेटर अताउर रहमान साहब को दिया था सेनेट के इलेक्शन में, वो मेरे वोट के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सेनेट में बैठे हैं। वो हमारा और आपका जो प्यार मोहब्बत का रिश्ता है वो अपनी जगह पर। देखिए, मैं आपसे पहले, आपका सवाल था गरीदा, आपने क्या कहा? मैंने तो आपसे सिर्फ ये कहा कि असलम मौलवी साहब की बात का जवाब दीजिए कि पार्लियामेंट में आपने उनको वोट, पार्लियामेंट में वोट किया, वजारत कानून बिल लेके आई, ये वजारत कानून लाई है। इसमें बात सारी क्या है, ये है कि हम कहते हैं कि ये वजारत तालीम के अंडर आ जाए, सब एक पेज के नीचे हो, सारी यूनिवर्सिटीज, सारे जितनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वो सब उसके नीचे आ जाए। प्राइवेटाइज क्यों कर रहे हैं? अगर आप चला सकते हैं तो देखिए, वजारत तालीम के अंडर आप ला रहे हैं तो पंजाब पूरा प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। आप फिर क्यों करने जा रहे हैं इस तालीम को प्राइवेटाइज पंजाब में? अगर आप इनको कंट्रोल करना है, आप सीधी बात करें कि मदारस को कंट्रोल करना है आपने, किसी और के कहने पे, इसके पीछे एजेंडा किसी और का है। तालीम की वजारत तो इतनी कामयाब है, मैं आपको बताऊं, तालीम की वजारत इतनी कामयाब है, मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ। उर्दू यूनिवर्सिटी कराची के असातिज़ा ने प्रेस क्लब कराची पे मुजाहरा किया कि पिछले 5 साल से हमारी पेंशन, 5 माह से पेंशन नहीं मिल रही, और वो सब के सब आपकी उर्दू यूनिवर्सिटी के। ये तालीम का मामला तो बैरिस्टर आबिद जुबैरी साहब भी कहते हैं कि तालीम का मामला तो अब सुबाई हो गया ना। मेरा भी एक सवाल ले ले, 18 अमेंडमेंट, जी जल्दी से। मेरा भी एक सवाल है कि अगर
मदारिस, देखिए सबसे बड़ा जो इसमें काम था, जो करने वाला काम था, जिस पे एक इंटरनेशनल दुनिया भी आपसे पूछती थी, हमसे भी सवाल करती थी कि आप मदारिस की रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर अगर आपको कोई मसला नहीं रहा, हमें नहीं रहा, तो अब एक बात वजारत की है, वजारत सनत और वजारत तालीम की, इतनी ही बात है। इस पे जरा जवाब मेरे लेते हैं, मुझे एक ब्रेक लेनी पड़ गई है। ये इसका जुबैर हल साहब का निकाला भी जा जवाब सकता लेना है। है, उनको भी डिस्कशन में इंक्लूड करना है। असलम खौरी साहब, आपसे भी रिक्वेस्ट होगी अगर आप वक्त निकाल सकते हैं तो ब्रेक के बाद भी हमें ज्वाइन किए रखिएगा। कमर साहब भी मौजूद है। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद है कमर जमान कायरा साहब, बैरिस्टर आबिद जुबैरी साहब, इख्तियार वली खान साहब और असलम खौरी साहब। बैरिस्टर आबिद जुबैरी साहब, काफ़ी देर से आप खामोश हैं, तो पहले ज़रा आपका मैं तज्जिया ले लूँ। आपको लगता है कि इस वक्त मुल्क में हालात ऐसे हैं कि हुकूमत चेंज होनी चाहिए, कोई इन हाउस तब्दीली आनी चाहिए, कोई नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी चहमगोइयाँ, काफ़ी अफवाहें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं? जुबैरी साहब, देखिए गरीदा, हमारे मुल्क में हमारी हमेशा इस तरह की अफवाहें रहती हैं कि ये होने वाला है, और फिर लोग पेशन गोइयाँ भी करते हैं, और काफ़ी लोग मशहूर भी हैं उसमें हमारी सियासत में। लेकिन देखिए, जो मेन इशू है कि मैं समझता हूँ कि सारी दुनिया ने कहा जो 8 फरवरी का इलेक्शन था वो मुनसिफाना आज़ाद नहीं था। उसके तहत जो पार्टी अक्सरियत से जीती उसके नतीजे बदल दिए गए। तो देखिए, अगर ये इशू रहेगा, अगर इस जो भी पार्टी आती है इस नतीजे में, उसको अगर अवाम का मैंडेट हासिल नहीं होगा, आप ज़ोर ज़बरदस्ती से तो हुकूमत कर लेंगे, लेकिन आपको लोगों की सपोर्ट नहीं मिलेगी, जो मैं समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान में अशद ज़रूरत है। अगर अगर ये इलेक्शन सही नहीं हुए, तो मैं समझता हूँ कि अहसन तरीका ये होगा कि आप मुनसिफाना इलेक्शन इस मुल्क में कराएं। जो भी जमात जीते, जो भी जमात अक्सरियती जमात है, जो हमारा सिस्टम है, उसको हुकूमत बनाने दी जाए और उसको हुकूमत करने दी जाए। ये नहीं कि मैं अब आ गए, आपने कोलिशंस बना लिए, उससे आप मुसल्लत होके बैठ जाएं। मैं समझता हूं जब तक आईन और कानून की पासदारी नहीं होगी, मुनसिफाना आज़ादाना इलेक्शन नहीं होंगे हमारे मुल्क में, हमें हमेशा इस मुश्किल का सामना रहेगा। ठीक है, वापस डिबेट को, कमर जमान कायरा काफ़ी देर से खामोश है, डिबेट को वापस ज़रा रजिस्ट्रेशन बिल की तरफ लेके जाते हैं। कायरा साहब, आपने गुफ्तगू सुन ली, असलम खौरी साहब की भी, इख्तियार वली खान साहब की। आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट ने साइन करना है इस बिल पे, और आपने कहा कि अगर वहाँ साइन नहीं होता तो फिर पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में भी जा सकता है, तो आपके नज़दीक ये मामला कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो जाएगा? इस तरफ नौबत तो नहीं आएगी कि मौलाना फजलुर रहमान को या उलमाए कराम को या मदारिस के बच्चों को लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ लाना पड़े? मेरा नहीं ख्याल ऐसा कोई मौका आएगा और ना आना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी दोनों जमातों ने इस बिल को सपोर्ट किया हुआ है तो अब क्या वजह है, उनको अब भी सपोर्ट करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कायरा साहब कह रहे हैं कि उनका ऐसा ख्याल नहीं। इख्तियार वली खान साहब, एक तो इस पर कमेंट, हाँ जी, और दूसरा आपकी हुकूमत जाने वाली है। अच्छा, मिसिंग पर्सन पे भी आपने देखिए, मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई बात होगी कि उसके लिए JUI को या मौलाना साहब की जमात को आना पड़ेगा और इनको एहतजाज करना पड़ेगा। उससे पहले ये मसला हल हो जाएगा। एक नंबर 2, हुकूमत जाने वाली है, ये पेशन गोइयाँ, अगर ये जुबैरी साहब तो कह रहे हैं ना कि मेरा ताल्लुक PTI से नहीं है, लेकिन इनकी जितनी स्टेटमेंट होती है वो सारी की सारी PTI के फर्म, ठीक है, सही है, ठीक है। किसी के साथ अलाइन करता मैंने है, जुबैरी साहब की स्टेटमेंट उस वक्त भी नहीं सुनी थी जब 2018 का एक फ्रॉडुलेंट इलेक्शन हुआ था। इन्होंने कभी उसके खिलाफ नहीं बोला था। आज के इलेक्शन पे ये बात करते हैं, लेकिन ये 2018 पे बात नहीं करते, उस पे लब कुशाई नहीं करते। जब RTS बैठा दिया गया था और ऐसा बंदे को वजीर आजम बना दिया गया था जो काउंसलर बनने के जोगे नहीं था, और वो वजीर आजम बन गया, उनको हुकूमत भी दे दी गई, तो क्या हुआ, हमारे मुल्क की हालत क्या हो गई। हम तो आप आइन और कानून की भी बात करते हैं, मानता हूँ, ये इंसानी हुकूक की भी बात करते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन ये बताइए कि 4.25 साल के बाद जब हुकूमत की और आपकी मईशत की, आपकी इकोनॉमी की, जो आपके इंटरनेशनल रिलेशनशिप थे, आप कहाँ खड़े थे? रोटी आपकी कहाँ पहुँचने वाली थी? आज ये बात करते हैं मिसिंग पर्सनस की। मैं आपको गरीदा ये शोर शॉर्ट बता, बड़े वसूख और यकीन के साथ कहता हूँ, PTI इतनी गंदी जमात है, इसमें इतने गलत लोग शामिल हैं, इनकी इतनी गलत सोच है, ये अपनी तहरीकों को दवाम बख्शने के लिए अपने लोगों को मार भी देते हैं, ये खुद उठा के उनको अपने पास रख भी लेते हैं। जो लोग जेल में है उसको ये लोग मिसिंग पर्सन कहते हैं। आप उनकी बात सुन तो लेना, जब आप इस किस्म की गुफ्तगू करेंगे तो डायलॉग आगे कैसे बढ़ेगा? तो ये डायलॉग शुरू ही कैसे हो सकता है? कि जो बात आप हमसे करने से पहले
आप सोशल मीडिया पर प्रोपिगेट करते हो, आप मुल्क का एक मसख शुदा चेहरा जो है पूरी दुनिया को दिखाते हो और आप पाकिस्तान की बेइज्जती करते हो, उसके बाद उनका बैठते हो एक क्लेम है ना तो कि अच्छा 200 है। मिसिंग पर्सन्स हैं, उन्होंने एक कमेटी अच्छा, बना दी। आप क्या लोग भी आप इन मुझे गुड बताइए, फेथ मुझे शो द बताइए। गुड विल मैं आप आपके एक शो कमेटी के बना दें तवज्जुद मुज़ाकरात की। से जुबैरी साहब इसके गवार हैं, मैं इनको ऑफर करता हूं, मैं जुमेरात जुमे तक यहाँ पर बैठा हूं, जिसके पास मिसिंग पर्सन की लिस्ट है वो आ जाए, मैं उनको वेलकम करता हूं। एक, और नंबर 2 कि पाकिस्तान असलम के गौरी साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन अच्छा, आप जवाब ठीक है। कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, मैं ये कह रहा था कि कभी भी इस तरह ना करें कि आप सारी गलत चीज़ों को, इन्होंने तो ये भी कहा था कि 300-400 लोग मर गए, फिर आगे इनके चेयरमैन ने क्या कहा कि 12 हैं। मैं आज भी कहता हूं कि 12 लोग हमारी तरफ से नहीं मरे हैं। अगर किसी पे रियासत की गोली चली है आप बताइए, पीओएफ की गोली हो वाह फैक्ट्री की आप बताइए, लेकिन इनके पास नहीं है सबूत। ये तो अब पता चल रहा है कि क्रॉस फायरिंग इन्होंने खुद की है। अच्छा जी, मैंने कह दिया था कि जो डाइन इनकी रैली में शामिल है वो सिर्फ डाइन नहीं है, वो प्यासी डाइन है, उसको खून चाहिए। किसकी बात कर रहे हैं खून, मैं बुशरा बीबी की बात कर ये रहा बहुत गलत अल्फाज आपने हूं। इस्तेमाल वो किए। खून ये लेकर गलत ही, अल्फाज आपने वो एक खून खातून के लेकर लिए, ही एक जाएगी। खातून एंकर के सामने बैठ के इस्तेमाल किए, नहीं, नामुनासिब खातून, अल्फाज। मैं बताता हूँ, नहीं देखिए, एक मिनट, नहीं एक अखलाकियात, मिनट, आप लोग एक जब मिनट। हमेशा बात करते सुन हैं लीजिए, कि सियासत में सुन अखलाकियात, लीजिए, सुन तहजीब, लीजिए, अगर उनकी तरफ से अगर आपकी नहीं, किसी खातून सियासी रहनुमा के बारे में ऐसी बात आ जाए हमारी तो खवातीन क्या के बारे फील में करेंगे उन्होंने आप? बहुत कुछ बोला है और बोलते रहते हैं। मैंने So, सिर्फ आप लोग कहा है उसको अगर कि reciprocate करेंगे तो गलत उनको खून चाहिए था और वो खून लेकर गई है। मैं इस बात पे कायम हूं। इस पे अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूंकि आती नहीं है, प्रोग्राम्स में आना चाहिए, जवाब देना चाहिए, बट स्टिल आई वाज ट्राइंग टू प्ले दैट डेविल्स एडवोकेट। लेकिन असलम खौरी साहब, आप इस पे कुछ बात करना चाह रहे थे। हेलो जी असलम खौरी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, वो आप मैं कुछ- असल में आप पूछ रही थी मुझसे। जी कोर कमेटी का इजलास हुआ है, अभी थोड़ी देर में हम बैठे थे और उस कोर कमेटी के इजलास में जो कामरान मुर्तजा साहब को कल हुकूमत ने मसौदा दिया था, वो मसौदा हमारी कोर कमेटी ने बैठ के मुश्तरका तौर पे उसको मुस्तरद कर दिया है। और अभी की हम खबर है? पार्लियामेंट की अभी पहली खबर आपको दे रहा हूँ। चलिए, बड़ी हम जबरदस्त आपने चाहते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ दी है पार्लियामेंट कि की जो हुकूमत का मुसव्विदा था वो मुस्तरद कर दिया अभी जेयूआईफे ने मौलाना से मुशावरत के बाद। कल जो कामरान मुर्तजा साहब के हवाले किया गया था, कामरान मुर्तजा एडवोकेट साहब के हवाले, वो हमने अभी कोर कमेटी ने उसको मुस्तरद कर दिया है। पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए जरूरी है कि पार्लियामेंट ने जो मुतफिका तौर पे मसौदा पास किया है उसी को जो है उसी पे सदर साहब साइन करें। यानी कि मौलाना जेयूआईफे 1 इंच भी लचक दिखाने को तैयार नहीं है। बिल्कुल नहीं, इस पे कोई चीज नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं। अभी ये फाइनल मैं आपको दे रहा हूँ, अभी पहली खबर आपको दी है मैंने। ठीक है, ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया असलम खौरी साहब, बैरिस्टर आबिद ज़ुबैरी साहब, कमर ज़मान कायरा साहब और इख्तियार वली खान साहब। आपने सुन लिया होगा, वो कोई लचक दिखाने को तैयार नहीं है, लचक आपको दिखानी होगी। तो फिर आप लोग इतना प्रॉब्लम क्यों करते हैं? अगर आप लोगों ने लचक दिखानी है तो इसी पे क्लोज कर लेते हैं कि आप लोग राजी हो गए मौलाना की मानने के लिए। नहीं, देखिए अभी बात होगी, क्लोज करना है प्रोग्राम। ये अभी फिलहाल इनका इजलास हुआ है, इसके बाद बैठक भी होगी, मुलाकात भी होगी, और मुझे पता है कि मियां नवाज शरीफ साहब जब भी मौलाना साहब के साथ रब्ता करते हैं वो उनकी बात को भी रद्द। ठीक है, इसी पर प्रोग्राम को क्लोज करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का। यह था आज का प्रोग्राम। I'll see you tomorrow 8 o'clock on GTV। अल्लाह हाफ़िज़।